अस्सलाम वालेकुम। आज के टॉपिक में हम एलसीएम ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे। एचसीएफ तक आपको क्लास में पढ़ाया गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपको निकालना सिखाया था क्लास के अंदर। उसके बाद एलसीएम है पॉलिनोमियल्स का। इसका ताल्लुक बेसिकली एक्सरसाइज 5.10 से है। इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो एमसीक्यूज़ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एचसीएफ में भी आपको ये बताया था और अब एलसीएम में भी इसी चीज़ को आपने फोकस करना है। तो इसके एलसीएम को कुछ डिस्कस करते हैं हम कि एलसीएम है प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम किस तरह निकालते हैं। एलसीएम का मतलब आपको पता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और पॉलिनोमियल्स को हम निकालेंगे। पॉलिनोमियल सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती हैं जिनके एक्सपोनेंट्स, जिनके कोफिशिएंट रियल नंबर होते हैं और जिनके एक्सपोनेंट नॉन नेगेटिव इंटीजर होते हैं। यानी कि आसान लफ्ज़ों में यूँ समझ लें कि पॉलिनोमियल ऐसी एक्सप्रेशन को बोलते हैं कि जिसमें वेरिएबल्स की पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होती, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं और जो कोफिशिएंट्स है वो रियल नंबर्स होते हैं, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं होते। आयोटा वगैरह ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। बहरहाल सिंपल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के आप किस तरीके से एलसीएम निकालेंगे वो यहाँ पे आपको सिखाया जाएगा इंशाल्लाह। अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है सवाल कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 6a³ b² c एंड 8a4b³ c²। इसका आपने क्या मालूम करना है? एलसीएम मालूम करना है। अब एलसीएम किस तरीके से इसका मालूम करेंगे, देखें यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन एंड नॉन कॉमन फैक्टर्स। एचसीएफ में आपको बताया था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के अंदर से प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स हम निकालते हैं। सिंपल जो जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं उनका हम प्रोडक्ट निकाल लेते हैं और वो हमारे पास एलसीएम आ जाता है, एचसीएफ आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन एलसीएम में हम क्या करेंगे, पहले कॉमन फैक्टर्स को एक जगह पे कर लेंगे, उसके बाद फिर ये कि उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नॉन कॉमन फैक्टर से। यानी जो बचेगा, इजाफी काम एचसीएफ के मुकाबले में इसमें ये है कि जो कॉमन नॉन कॉमन फैक्टर बचेंगे उनको भी प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि मल्टीप्लाई करवाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सवाल है 6a³ b²c। अब आप देखते हैं कि 6 का जब आप एलसीएम निकालते हैं, प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 2 और 3 बनेंगे इसके फैक्टर, 2 × 3, ठीक है। दूसरा एक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ए हमारे पास 3 है, पावर 3 है, इसका मतलब 3 ए है हमारे पास। बी की पावर 2 है, इसका मतलब 2 बी है और 1 सी है। इसी तरीके से दूसरी एक्सप्रेशन हमें दी हुई है 8a4b³ और c²। 8 के फैक्टर भी पता है, 2 × 2 × 2 बनेंगे जब आप एलसीएम के तरीके से निकालेंगे इस तरह। 4 आपके पास ए हैं, 4 ए हो गए और 3 बी हैं और सी कितने हैं? 2 आपके पास सी हैं। तो कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? एक ये रहा आपके पास कॉमन फैक्टर, ठीक है। ये आपके पास कॉमन फैक्टर है, ये भी कॉमन हो गया, जिसके पेयर बनते जा रहे हैं वो कॉमन है। अब इसे एक ए का पेयर नहीं बन रहा तो ये कॉमन नहीं हो सकता। इसी तरीके से ये 2 बी के बन जाएंगे, कोई से भी 2 बी ले लें आप, एक ऊपर वाली एक्सप्रेशन से एक नीचे वाले से, ठीक है। बस बी का एक ये फैक्टर बन गया आपके पास। और इसी तरीके से ये फैक्टर आपका बन गया, ये बी इजाफी है, और इस तरीके से ये सी का आपके पास फैक्टर बन गया। तो जब एलसीएम फाइंड आउट करेंगे तो आप किस तरीके से करेंगे कि प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कि कॉमन फैक्टर अब एक कॉमन लेंगे इसमें से, ठीक है। और यहाँ पे आप चले वेरिएबल को यहाँ लिख दें पहले। एक ए यहाँ से आ गया आपका, एक ए इस फैक्टर से आ गया, और फिर इसके बाद कितने बी आ जाएंगे आपके पास? 2 बी आ जाएंगे, और एक सी आ जाएगा, ठीक है। अब नॉन कॉमन क्या क्या बचे? नॉन कॉमन जो बचे हैं वो 3 और 2 भी बचे हैं, यानी कि यहाँ मैं लिख दूंगा 3 और इसको सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, 2 × 4 लिख दें ताकि हमारे पास जगह बच जाए।
तो जगह हमारे पास बच जाएगी इस तरीके से। ये हो गया आपका 4, इनको मतलब मल्टीप्लाई करके लिखा ताकि 2 दफ़ा 2 ना लिखना पड़े। और अब कौन कौन से ए बचा है यहाँ पे हमारे पास, ए को यहाँ लिख लें, इस वाले ए को, और ये वाला भी है हमारे पास, और दिस वन सी। और 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24 आ गया। और ए कितने हैं, 1 2 3 4 4 ए हैं, बेसिस से में पावर जेड हो गई। ए 4 आ गया। बी कितने हैं, 1 2 3, और सी कितने हैं, 1 2। तो ये आपके पास एलसीएम आ गया 24, A4, बी क्यूब और सी स्क्वायर। तो इस तरीके से एलसीएम निकाला। और खाली एचसीएफ की बात होती है तो कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट होता है। जिन बच्चों ने एचसीएफ की क्लास नहीं ली तो उसमें बस सिंपल ये होता था, कॉमन फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता था। एलसीएम के अंदर कॉमन फैक्टर के अलावा नॉन कॉमन फैक्टर जो हैं उनको भी मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले कॉमन को लिखेंगे और फिर नॉन कॉमन को लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक बात और समझ लीजिए कि ये हमारे पास ये जो दिया हुआ है आपको 6 A क्यूब, ये इतने A क्यूब दिया हुआ है, A4 दिया हुआ है, तो पावर तो बहुत बड़ी भी हो सकती है। हम बार बार कितना लंबा लिखेंगे इसको। तो बस ये बात ध्यान में रखें कि आसान तरीका ये है, A क्यूब है, A4 है, तो जो बड़ी पावर होगी, आप डायरेक्ट नंबर्स का आप भले इस तरीके से फैक्टर बना के एलसीएम देख लीजिए, लेकिन ये कि जो आपका वेरिएबल्स हैं जिनकी पावर बड़ी हो जाती हैं, A क्यूब है, A4 है, तो आप बड़ी पावर को लिख दें। ये शॉर्ट इसकी ट्रिक है। बी स्क्वायर, बी क्यूब, तो बी क्यूब को लिख दें आप, सी और सी स्क्वायर, ताकि ये बार बार ना लिखना पड़े। ये चूँकि अभी बेसिक्स आपके बनानी थी, बेसिक आपको बतानी थी, इस वजह से ये आपको अलग अलग करके दिखाया। लेकिन जब सवाल तवील हो जाएगा, फ़र्ज़ करें A10 होता है, यहाँ पे A12 होता, तो आपके 10 तक लिखते हैं तो वो बहुत एक लंबा हो जाता। उसमें लाइन भी हमारी इतनी नहीं थी, इतनी जगह भी हमारे पास नहीं होती। तो इस वजह से इसका सिंपल ये है कि आप जो बड़ी पावर दो वो एलसीएम में शामिल कर दें। दो सेम वेरिएबल की जो बड़ी पावर है उसको आप एलसीएम में शामिल कर दें। बी स्क्वायर है, बी क्यूब है, तो आप बी क्यूब को शामिल कर दिया। सी छोटा है, सी की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो आपने सी स्क्वायर को यहाँ पे शामिल कर दिया। तो इस तरह निकाल लीजिएगा। बाकी 6 और 8 का आप एलसीएम आपको पता है आप कैसे निकालते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। 3 2 ज़ा 6 और 6 4 ज़ा 24, इस तरीके से भी आप मालूम कर लेंगे। तो ये आपका एलसीएम का टॉपिक था। इसी तरह स्टूडेंट्स, ये एक और सवाल एलसीएम का, 15 A स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, 16 A स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई क्यूब एंड ओवर 12 A स्क्वायर एक्स क्यूब वाई स्क्वायर। अब इसका आपने एलसीएम फाइंड आउट करना है। अब इसको हम फ़र्ज़ करें, अभी ये सवाल एमसीक्यूज़ में आ गया, तो ज़ाहिर सी बात है कि हम इसको अभी आपको जो बताया था उस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो अब देखें यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है कि ये एलसीएम निकाल लिया, जैसे आपको निकालना आता होगा इस तरीके से हमने एलसीएम निकाल लिया। ये सब का जो प्रोडक्ट आ रहा है, इन सब को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 240 आ जाएगा। ठीक है, तो 240 हमने लिख दिया और आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर तो आएगा, सारी पावर बराबर है। और एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, बड़ी पावर एक्स क्यूब है, तीनों एक्सप्रेशन में वो आ जाएगी। और बड़ी पावर इसकी कौन सी है, वाई क्यूब है, वाई स्क्वायर है, वाई क्यूब। और तो इस तरीके से आपने बहुत जल्दी बासानी आपने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया।